The reigning champions and the Indians, they have looked awesome with their batting. And the two teams, they're all excited and ready. The Indian team, obviously they've done very well so far in the tournament. Just dropped that first game, and after that they looked amazing with their batting. They promised a lot again. They dropped one game, but they played the dark areas, the sun just tried to creep through. In maybe 10 minutes time, the whole ground will be covered in beautiful. Straight away on the money. Yudhajit, he's been very impressive with the way he is bowled with his control. Jassi bhai, because we only believe in Jassi bhai. अच्छा ओवर, 5 ओवर के बाद 14 बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। आखिरकार जिस विकेट का इंतजार था वो विकेट मिल गया। युद्धजीत गुहा ने डाली बेहतरीन गेंद और युद्धजीत गुहा ने दिलाई पहली सफलता भारत के लिए। तो ये युद्ध भारत जाएगी जीत। जी हां, ये युद्ध भारत जाएगी जीत और उसका सेहरा बंधेगा इनके सर पे। युद्धजीत, कमाल की गेंदबाजी है ये है वो लाइन जिसके बारे में हम ना जाने कब से बातचीत कर रहे थे। आलीन 1 रन बना के आउट हुए। और तो देखिए, जिस टॉप 3 की बात कर रहे थे बांग्लादेश की, उस टॉप 3 के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी आए हैं आपके सामने। गुड बॉल, बड़ी अपील, सब वेट कर रहे हैं। अंपायर साहब तो कुछ और सोच रहे हैं। बहुत करीबी मामला है, बहुत करीबी मामला। इनका टप्पा कहां पड़ा? हाँ, बस एक ही चीज जो बचा सकती थी वो शायद एक। पिछले ओवर में पहली सफलता भारत के नाम युद्धजीत गुहा द्वारा। एक और वाइड। ये तो एक पूरा ओवर हो गया वाइड का। छठी वाइड इनके स्पेल की और 4 रन भी मिलेंगे बांग्लादेश को। से आउट किया जाता है इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब ये सब घटनाएं आपके साथ घट रही होती है ना, तो आपका सारा ध्यान जो है थोड़ा सा दूर से जाके गेंदबाजी करते हैं। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, 4 रन बांग्लादेश के खाते में। कुछ समय लगा, लेकिन काफी समय बाद एक बाउंड्री आया बांग्लादेश के नाम। और इस किस्म की गेंदबाजी करेंगे, मौका मिलेगा अगर आपको। पहले ही थोड़ा सा वैसे भी शफल करके ऑफ स्टंप की तरफ आ जाते हैं पहले ही, और इसी वजह से उस छठे स्टंप की लाइन तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आती। और थोड़ा सा अंदाजा पहले 4 रन ऐसा लगता है मिलने वाले हैं। जी नहीं बचा पाए। दूसरी लगातार ओवर, यहाँ पे एक और बाउंड्री बांग्लादेश के नाम। तो आप सिर्फ कैच पकड़ने के लिए नहीं खड़े होते वहां, कभी कभी इस तरह से भी रोकना होता है। डाइव लगाई लेकिन गेंद नीचे से निकल गई आपके। और क्योंकि जब दूसरा स्लिप खड़ा होता है ना, जब भी अर्जुन, तो ये क्या कर दिया? ओहो मात्रे, ये क्या हो गया आपसे? जो इस गेंद से आपको चाहिए था आपने किया। आपने बल्लेबाज को मजबूर किया शॉट खेलने के लिए। स्निक मिला। ये का नहीं। निखिल कुमार जरूर आए हैं यहाँ गेंदबाजी के लिए। जी, गेंदबाज से भरी हुई है ये पूरी की पूरी 11 कुल मिला के 7 इस्तेमाल करते हैं। बड़ा शॉट, अरे मजेदार शॉट। इस शॉट को तो बार बार देखना चाहिए। हकीम साहब आए और हकीम साहब ने बोला जी ये लो छक्का। बाहर है, तो ये लाइन पे ये शॉट खेला जा सकता है। ये जो पिकअप शॉट होता है, ये आमतौर पे उसी गेंदबाज के विरुद्ध खेला जाता है जो ये थोड़ा सा लेग स्टंप और तो जी, युद्धजीत गुहा गेंदबाजी करने आ रहे हैं कि नहीं? पिक द बॉलर्स आप भारतीय नजरिए से अगर आप देख। दोबारा जोरदार अपील और यस, अंपायर ने ऑन फील्ड डिसीजन आउट दे दिया है। जवाद वहां पर खुश नहीं दिख रहे। मोहम्मद अमान ने दोबारा एक दिशाहीन गेंद के पीछे पड़े
और इस बार हरवंश सिंह ने कोई गलती नहीं की। पिछले ओवर में आयुष मात्रे ने स्लिप पर एक जीवन दान दिया और इस बार अंपायर का निर्णय आउट। पेविलियन का रास्ता दिखाया जवाद को। 20 पर आउट। दूसरा विकेट पतन बांग्लादेश का। 41 पे 2 बांग्लादेश और भारत के खेमे के पक्ष में गिरा। चेतन शर्मा जो पहले थोड़ा दिशाहीन गेंदबाजी। 44 पर 2, 12 ओवर्स के बाद बांग्लादेश। कप्तान अजीजुल हकीम और शिहाब जेम्स बेल को जारी रखते हुए कदमों पर ये गेंद और खूबसूरत अंदाज में उसे दिशा दिखाते हुए एक रेस जो फिलहाल फील्डर ने जीती, लेकिन शिहाब को मिल जाएंगे 2 रन। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ऑलरेडी डेब्यू कर चुके। दोबारा एक छोटी गेंद, अच्छा उनके नाम आता हुआ, लेकिन यहाँ एक पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई। निखिल और शोरमले, अच्छी शुरुआत उनकी ओर से। एक चांस वहां पर बन सकता था, लेकिन शिहाब को मिल जाएंगे 4 और रन। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ी दोबारा वहां पर दिशाहीन गेंदबाजी और जेम्स ने दिखा थोड़ा सा स्क्वायर रखा था और उसे लेफ्ट से बीट किया, गली लिया है और उन दोनों के बीच में विजेता रहे न्यूजीलैंड। और इस पिच का इस्तेमाल किया जा रहा है पॉल, वो घास की परत जिसकी वजह से मूवमेंट दिखी आज के शुरुआती ओवर्स में इस्तेमाल करते हुए। हमारे वो सवाल भेजा, यहाँ पर उठाकर खेला है और 6 रन मिल जाएंगे अजीजुल हकीम को। यही है इनकी काबिलियत। विकेट का पतन हो चुका है। अजीजुल हकीम बहुत ज्यादा निराश, शायद उन्हें भी लगा कि रणनीति काम आई। स्वीप करना चाहा था यहां पर हकीम ने। डीप पर फील्डर मौजूद और बहुत ही सटीक टीम का टॉप पिच लगा। 16 पर आउट। 66 पर 3 बांग्लादेश। रिजवान हुसैन तीसरे विकेट के पतन के बाद मोहम्मद अमान ने बहुत ही अच्छी रणनीति, वो काम आई और बहुत बड़ी विकेट शोरमले के नाम आती हुई। एक वक्त पर लगा 19 के बाद 66 पर 3 बांग्लादेश। ऑफ स्ट्राइक, बट हार्दिक राज 5 विकेट ले चुके अब इस अंडर 19 एशिया। लेट खेला शॉट को, गैप ढूंढा और चीरते हुए ये गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। हार्दिक की अच्छी शुरुआत, लेकिन आखिरी बॉल में रिजवान की जीत। 20 ओवर समाप्त, 73 पर 3 है बांग्लादेशी बैट्समैन के लिए। आखिरी बॉल पर पिछले ओवर की एक बहुत ही अच्छी शॉट के साथ यहाँ 4 रन मिले। हार्दिक राज फील्डर को वहां थे मौजूद, समझ में नहीं आया हुआ क्या, लेकिन पहुंच गई जी बॉल वापस विकेटकीपर के पास। देखिए हुआ ये कि यहाँ दिन की शुरुआत अच्छी रही युद्धजीत गुहा के लिए और जो समर्थक आज स्टेडियम में मौजूद काफी खुश लग रहे हैं। ना कि सिर्फ भारतीय समर्थक आपको दिख रहे हैं। ओहो, स्वागत किया तो क्या स्वागत किया भाई, बेहतरीन गेंद। ये कार्तिकेय को भी समझ नहीं आया कि मैंने ये शेन वॉर्न बन के कैसे दिखा दिया। जब आप जोर से इस्तेमाल करते हैं ना, तब वो गेंद जो है वो पड़ने के बाद ज्यादा खेलने का अपना एक अंदाज रहता है। ये बेहतरीन शॉट खेला, अच्छा शॉट खेला, समय लग गया। दस्तानों के बीच से खेल दिया वो शॉट। वहां पे विकेट कीपर भी चकमा खा गए कि ये गेंद तो अच्छी मेरे ग्लव्स में आते so I think we felt this was the strongest team. Well, that's gone for maximum over the top. Bangladesh need more hits like that, but happy with the way your bowlers have bowled today. So far so good. Yes, I hope we keep going that way. Well, playing in the middle order. Yes, I think we have a decent batting lineup and should be good to chase the score down. अर्जुन, इनके पास वैसे भी ज्यादा पत्ते हैं भी नहीं, ये इसी तरह के हैं ऋषिकेश। इनके चेहरे पे पूरा दिन बैठे रहेंगे फिर भी आप मुस्कान देखने को नहीं मिलेगी। वो आखिरी वाला
थोड़ा महंगा साबित हुआ। और ये देखिए टांगों के बीच से गई है। जनाब रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे? रोक लिया जी। 4 रन तो नहीं गए लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे बांग्लादेश को। ना नहीं लेंगे रन। 30 ओवर के बाद 115 पे 3 बांग्लादेश को मिली है। चाहे शिहाब हो या रजान हो, 40 रन की साझेदारी जो टॉप 3 को खोने के बाद टकरा दिया कार्तिकेय ने। और फ्री हिट का फायदा उठाने की कोशिश, फुल टॉस आगे बढ़कर खेला उसे, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। तो एक तरीके से शारजा के उस अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम पर, और यहां पर छोटी गेंद, और शिहाब जेम्स ऐसी गलती को माफी नहीं देंगे। आधे पिच पर पटकी हुई गेंद, अच्छा पोजीशन पर चौका जड़ दिया। शॉट इस बॉल को पिच किया था और इस बार उठाकर खेला है ये शॉट। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है और आयुष मात्रे के नाम एक और सफलता। आंद्रे सिद्धार्थ के सेफ हाथों में ये बॉल, और आयुष एक बार फिर काम करके दिखाते हुए। शिहाब आयुष मात्रे, गोल्डन आर्म आयुष मात्रे दोबारा यहां पर काम कर दिया। डेंजरस शिहाब जेम्स का लाइन को बाहर लिया, जोर से मारने की कोशिश थी और वहां पर एक आसान सा कैच दे बैठे लॉन्ग ऑफ पर। अच्छे ले में दिख रहे थे शिहाब जेम्स। 40 पर आउट। 100 और कुछ इस अंदाज में 2 चौके मिल गए थे शिहाब को, और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि एक और। इसी गति के साथ अगर बांग्लादेश के बैट्समैन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वहां पर भारतीय खेमा नाखुश रहेगी। आउटसाइड एज, और यहां पर अच्छा कैच ले लिया है। एक अच्छा चेंज, लेग स्पिनर का कमाल। केपी कार्तिकेय ने चलता किया यहां पर। 5वां विकेट का पतन होते हुए। और हार्दिक राज वहां तैनात थे। ओवर के ठीक बाद एक बेहतरीन जरूरत थी यहां पर भारतीय गेंदबाजों को उठाकर खेलना चाहा, लेकिन खूबसूरत जजमेंट है हार्दिक राज की ओर से, और कार्तिकेय एक और विकेट दिलाते हुए देवाशीष को जाना होगा। और अब मोहम्मद फरीद हसन फैसल यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए एक ही इंसान पर ट्रीटमेंट लेकर वापस आए। ओह, एक और मौका। पहला स्लिप वहां पर तैनात, लेकिन ये कैच उनसे थोड़ा दूर, बहुत ही नजदीकी ये मामला कार्तिकेय बनाते हुए। बैक ऑफ द हैंड से रिलीज से अतिरिक्त उछाल वहां पर मिलते हुए आयुष मात्रे ने यकीनन अच्छी। बाहर वाइड जाती हुई गेंद, स्वीप किया, 4 रन मिल जाएंगे। रिजान दूसरी तरफ से सेट बैट्समैन रिजान आगे बढ़ते हुए, और हार्दिक राज के ऊपर अब यहां काउंटर अटैक। कमजोर गेंद ये, और उसे आसानी से स्वीप शॉट। 35 ओवर के बाद 140 पर 5 है बांग्लादेश का स्कोर। और कैसे ये फैसले लिए जाते हैं पलक? क्या ये फील्डर खुद कहते हैं प्लेयर कि हम उस पोजीशन पर रहना चाहेंगे? और जिसे कहावत है कैचेस विन मैचेस, वैसे ही कोच हार्दिक यहां पर सपोर्ट किया केपी कार्तिकेय को। ACC मेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का ये उठाकर खेला गया। थर्ड मैन मौजूद हो, एक बाउंस के साथ वैभव सूर्यवंशी के पास ये बॉल जाती हुई, और अब यहां पर रिस्क लेने की शुरुआत कर दी है। दिखा दिया, और ये करीबी मामला नहीं। एक अच्छा एफर्ट वहां पंगालिया का, बट किस्मत ने साथ दिया और चौका मिला उनको थर्ड मैन के क्षेत्र में। यहाँ फिलहाल नसीब बांग्लादेश के साथ बहुत ही करीब था ये। बांग्लादेश के सटीक लेंथ यहां रखी चेतन ने। हरवंश के बहुत नजदीक से एक रिडेम्पशन का मौका उनके पास जरूर। ओह, सटीक क्लीन बोल्ड, हार्दिक ने दिलाई ये सफलता, और रजान जो कि अर्धशतक के नजदीक पहुंच गए थे, चकमा खा गए, सिर्फ देखते रह गए, और हार्दिक ने स्वागत किया उनका। कर रहे थे और हार्दिक राज ने उस एंगल का वापर किया और गेंद को वहां पर पैड और बैट के बीच में जो गैप है जाकर डंडे यहां पर गिरा दिए। छठा चाहेंगे यहां से कि कम से कम 250-250 रन अगर बोर्ड पर आ जाए तो प्रेशर बन सकता है। सामियन
11 ओवर का खेल बाकी और आज बहुत ही अच्छा काम किया भारत। स्लिप लिया जा सकता है और चढ़ा दिया है गेंद को हवा में। ओह, दोनों फील्डर्स के बीच में पाकिस्तान के सामने एक पासिंग द पार्सल गेम हमने देखा, ऐसा कुछ नहीं देखने मिला यहां पर। अच्छी कोशिश बट एक अब ये टीम दिखती हुई तेरी से एक रन लेना चाहते थे और थ्रो थोड़ा सा खराब ऐसा लग रहा है कि वो थ्रो सीधे जाकर बैट्समैन को लगा। ना 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 ना, ये अच्छे संकेत नहीं। काफी तेजी से आई थी वो थ्रो, पूरी तरीके से मिस कर गए बट वहां पर यहाँ बहुत ज्यादा दर्द में दिखते हुए वहां दिशाहीन ये थ्रो। मिक्स अप, रन आउट का चांस और ले लिया जी पूरा का पूरा चांस। किरण शोरमले, टाइमिंग इसके लिए भारत की टीम के लिए बहुत ही अच्छी। जी हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल रहता है ये, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये दौड़ लगाई थी, कमाल की फील्डिंग की, दोनों ही बल्लेबाज एक ही तरफ दौड़ रहे थे। मैंने कहा ये विकेट तो मैं मले, इस तरह से रन आउट के जरिए मले। बाजी करने के लिए अटर कंफ्यूजन देखने को मिला। वो जो मौका था वहां पे, डायरेक्ट हिट का मौका था, कंफ्यूजन लग। ये फिर से आप देखिए, कॉल किया, कॉल करने के बाद बोला जी वापस जाओ, यू टर्न मारो। वो तो लख ने साथ दिया कि शॉट खेल बैठते। भाई ये मजेदार शॉट था, पहले से ही लेंथ को पिक कर लिया और मजेदार तरीके से 4 रन प्राप्त किए बांग्लादेश के लिए। 44 ओवर के बाद 100। बातचीत करेंगे तो उस लिहाज से स्कोर इतना खराब है नहीं। 200 का जो आंकड़ा है उसको पार करना है। और अगर आपको भारतीय टीम, बेहतरीन शॉट है ये, पिछले ओवर की आखिरी गेंद, तकनीकी रूप से कितने वो देखिए 34वें ओवर और 42वें ओवर के बीच में 4 विकेट आपको मिली है। कट किया वहां पे, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली हार्दिक राज द्वारा। अगर आप भारतीय खेमे में होते विवेक भाई, आई थिंक आप खुश रहते कि 200, और अगर 200 का आंकड़ा भी आपने पार किया और उसके इर्द गिर्द 210, 215। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट भाई, मच नीडेड 4 रन्स। अच्छी तरह परख लिया फील्ड क्या लगी हुई थी और उसके तहत ये शॉट खेला है मारूफ ने। थर्ड मैन है नहीं वहां पे, रोक पाएंगे कि नहीं? नहीं रोक पाएंगे जी। आज दिन अच्छा रहा नहीं है इस गेंदबाज के लिए। चाहे आखिरी के ओवरों में थोड़ा सा यही होता है कि रफ्तार जब 1 रन मिलेगा, 1 रन जरूर मिलेगा। मौका वहां पे था डायरेक्ट हिट का, मिस किया। 190 पे 8 बांग्लादेश। रन की साझेदारी, अच्छी साझेदारी मारूफ और फरीद के बीच। ये देखिए, ऐसे रन मत दीजिए आप। आज का जो दिन रहा है, काफी एक्स्ट्रास दिए हैं भारतीय टीम ने और एक और रन बांग्लादेश की टीम को। बड़ी अपील कर रहे हैं वहां पे और लगता है जी विकेट मिल गई है। दूसरी सफलता प्राप्त करी चेतन शर्मा ने भारत के नाम। जी आप बहुत ज्यादा क्रॉस चले गए थे, इसलिए ये डिसीजन अच्छा डिसीजन है। बहुत ज्यादा यहाँ टूट गई। अच्छी इनिंग है ये फरीद की, अच्छी पारी खेली है 39 रनों की। बल्लेबाजी करने आए हैं मोहम्मद इकबाल हसन। बड़ा शॉट खेला है, कनेक्शन मिला है, फील्डर वहां है कि नहीं देखना पड़ेगा। ये लो जी, आखिरकार बांग्लादेश को की बात है। और जैसे ये साझेदारी टूटी, फरीद आउट हुए, 200 नहीं बनेंगे और 198 ही रन बना पाए क्योंकि आखिरी ओवर है। बड़ा शॉट तो खेलना ही था। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है भारतीय टीम ने। पहले बल्लेबाजी, पहले गेंदबाजी चलाया है और गेंदबाजों ने उस भरोसे को पूरा जगह। बांग्लादेश को इस मुकाबले में रहना है। निखिल के अलावा सभी को विकेट होने मिली वाली है। है बहुत बड़ी जिम्मेदारी।
शुरुआती 10 ओवर्स रहेंगे बेहद महत्वपूर्ण। शुरुआत थोड़ी सी धीमी थी वैभव सूर्यवंशी की इस टूर्नामेंट में, लेकिन आने वाले मैचेस में उन्होंने अपने उस फॉर्म को हासिल किया। 2 अर्धशतक इनके बल्ले से निकल चुके हैं, लेकिन मारूफ मृधा। अपील, सकारात्मक अपील है, लेकिन डाउन द लेग जाती हुई गेंद। इस पिच के ऊपर ना थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिएगा, और ये सुझाव आयुष के लिए भी है और वैभव के लिए भी, क्योंकि ये पिच जो है ना शारजा की तुलना में काफी अलग है। फुल टॉस, बड़ा शॉट आ सकता था यहाँ पर। जरूर थोड़ा सा मलाल होगा कि मिस कर गए। जी हाँ, अलग एंगल। वाइड बॉल, जिस एंगल की आप चर्चा कर रहे थे विवेक भाई, ये आयुष के लिए एक परेशान। इनको वाइड बॉल, और एक अच्छी साझेदारी इन्होंने बनाई थी अजिंक्य रहाणे और शेख तरफ से आयुष मात्रे को मौका मिला था, और काफी तैयारी हुई है इन्हें ट्रेन। बांग्लादेश जरूर शुरुआती 10 ओवर्स में चाहेंगे कि विकेट्स का पतन हो, और अल फहाद 5 मैचेस में स्टंप्स को उखाड़ दिया यहां पर अल फहाद ने, और बांग्लादेश के ये टॉप के गेंदबाज एक बार फिर कहर बरपाते हुए आयुष को किया चलता, और अब यहां बांग्लादेश के मन में वो संकल्प की अलग किस्म की है। यहाँ इस तरह का शॉट खेलने के लिए आपको और गेंद की लाइन के करीब पांव लेकर आना पड़ेगा। बैट और पैड के बीच में इतना ज्यादा गैप छोड़ दिया आपने कि झटका लग गया है। यहाँ आयुष मात्र 1 ही रन बना पाए आज। और अब आंद्रे सिद्धार्थ, जिन्होंने शायद ही उम्मीद की होगी कि इतनी जल्दी उन्हें बैटिंग कर आते ही एक फ्रंट फुट पर आकर खेलने वाला शॉट, और तुरंत ही घिर गए। और इस लेंथ की आप चर्चा कर रहे थे कि ये जो अनुशासन है, जिस तरीके से जो आवश्यकता है, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, अच्छे अपील, और पूरी तरह से अंपायर के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है, लेकिन शायद डाउन द लेग जारी थी गेंद। टप्पा भी देखना होता है ना, क्योंकि ओवर द विकेट जब आप गेंदबाजी करते हैं एक दाहिने हाथ के बल्लेबाज को, तो फिर कई बार गेंद जाती रहे। थोड़ा सा लेंथ जब तक आप आगे नहीं लेके जाएंगे। तो एक बार फिर से बहुत ही शानदार गेंद आंद्रे सिद्धार्थ के लिए, ये अग्नि परीक्षा। और ये माहौल जो है अपने आप थोड़ी देर बाद बदल जाएगा। थोड़ा सा ठोस हाथ से खेलने की कोशिश। ये अच्छा शॉट, हालात और जज्बात पूरी तरह से बदलते हुए अब आंद्रे सिद्धार्थ इस शॉट के साथ, जरूरी उनके लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए। और एक आशा, शॉट कैसे खेला जाता है, अपने कद का पूरा इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। आपने अंग्रेजी में कई बार कमेंटेटर्स को सुना होगा। हिटिंग राजस्थान 2 बार रणजी ट्रॉफी जीती, तब भी ये कप्तान थे उस वक्त राजस्थान के। टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों ही लाजवाब। 4 के बाद 16 पे 1। अच्छा पिछला ओवर इंडिया के लिए, जहां पर सिद्धार्थ दिखाया है जब बल्ला उनके हाथ में आया, लेकिन वैभव चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्हें पिछले 2 मैचेस में आने। शॉट बॉल पुल किया, वैभव सूर्यवंशी की शुरुआत हो चुकी है। 4 रन मिल जाएंगे। लेंथ बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, ये ताकत है इस शॉट से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। एक टप्पा खा के गेंद बाहर गई है। चलिए एक बार देख लेते हैं वहां तीसरे अंपायर को उठाकर खेल दिया इस बार। एक और चौका वैभव सूर्यवंशी के नाम। उनके पास बहुत समय था ये शॉट खेलने के लिए। भाई नाम ही इनका सूर्यवंशी है। इस बार लेकिन सीधे हाथ में हो गया है। 80 इंच के नाम पर एक बहुत बड़ी विकेट। अब लेंथ के चलनी होगी इस पिच के ऊपर। थोड़ा सा रफ्तार भी मुझे लगा कि उन्होंने थोड़ी सी धीमी करी। यहाँ बहुत ज्यादा दूर खेल गए। वैभव ने निराश किया, आज 9 ही रन बना पाए।
मिसफील्ड। आमतौर पर इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी फील्डिंग रही है बांग्लादेश की, लेकिन यही होता है जब एक अच्छी साझेदार। स्वर बॉल पहले ही पढ़ लिया था इस सिद्धार्थ ने इस बार, और 4 रन मिल जाएंगे इसी के साथ। और अब आंखों में आंखें डालने की बारी सिद्धार्थ की थी। और ना मिलाएं, बहुत सुकून मिलता है अपने आप से बातचीत करने में, और ये हमने देखा है, ये खास बात है सिद्धार्थ में, क्योंकि छोटी गेंद, अपील, और ये वाइड का। भारत का सबसे खराब पावर प्ले इस एडिशन में, जो 2 बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा। बांग्लादेश का इतिहास देखें, एवरी टाइम नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिए ये टीम। 2020 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के चैंपियंस रहे टीम के सामने। अब इस टीम की बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया ढाका में इस ओवर का। और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि एज लगा, और दोबारा यहां पर कार्तिकेयन इनसाइड द लाइन खेल बैठे, आउटसाइड एज। और पंगालिया साहब जैसे कि आजकल बतौर बल्लेबाज ये देखिए मोहम्मद रिजान अपना पहला ओवर डाल रहे हैं। हाँ जी, एक और विकेट, एक और विकेट, एक और सफलता बांग्लादेश के लिए, और ये सफलता लगी रिजान के नाम, और विकेट भी मिला। तो भाई एक इनफॉर्म बल्लेबाज का विकेट मिला, आंद्रे सिद्धार्थ को चलता किया। बॉलिंग में परिवर्तन, शायद कंसंट्रेशन वहां पर लूज किया, पांव नहीं चलाया, जोर से मारने की कोशिश। और आंद्रे सिद्धार्थ जो अच्छे लय में लग रहे थे, 20 पर क्लीन बोल्ड। आखिरकार मोहम्मद अमान आ गए हैं। अच्छा टूर्नामेंट रहा है उनके लिए, 5 मुकाबलों में 100। अब मिल जाएगा जी 1 रन, मिल जाएगा जी 1 रन। वहां पे आपने रिस्क लिया, डायरेक्ट हिट हुआ है। देखना पड़ेगा कि अंपायर जा रहे हैं वापस थर्ड अंपायर की दिशा में। जी ये बड़ मैच के नतीजे से देखिए एक बारी फिर से उठ चुका था, तभी बल्ला क्रीज के अंदर। और विकेट ले चुके हैं ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में। एक 4 विकेट हॉल। ये बांग्लादेश का इतिहास इस टूर्नामेंट में 2009 मिली है पॉल को। ये जी बड़ी विकेट, लग रहा है बड़ी विकेट है। अपील वहां पे, जोरदार अपील, पूरी की पूरी टीम अंपायर। बट यहां पर इस अपील को देखिए, मैच रेफरी ने यकीनन इस अपील को नोट किया होगा। ऊंची जा रही थी, मिसिंग भी हो। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट भाई, इसे कहते हैं जवाब, इसे कहते हैं करारा जवाब। आज गेंदबाजी तो उम्दा की, और अब यहां पर स्विवल पुल निकल जूनियर क्रिकेटर्स के लिए। दोबारा वो स्विवल पुल, और इस बार अच्छा फील्डिंग का मुजाहिरा, बट गेंद को रोक नहीं पाए। उस चौके से ओवर की समाप्ति। 16 के बाद 62 पर 3 भारत। बड़ी अपील वहां पे, फिर से मांग रहे हैं अपील इमोन। अंपायर कह रहे हैं नथिंग डूइंग। हाइट का मामला लगा मुझे, ये देखना दिलचस्प होगा कि अंदरूनी किनारा लगा कि नहीं। इमोन अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हाइट का मामला लग रहा है। 5 मुकाबलों में ये बाहरी किनारा, और इकबाल को विकेट मिलता हुआ। सेट हो चुके थे, उन्हें वापस सजाना होगा। जी हाँ, कितनी देर अपने आप को आप खामोश रख पाएंगे, कितनी देर। सब्र का इम्तिहान है, ये पहले भी हमने कहा था। टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, 50 ओवर बल्लेबाजी करने की बात है। थोड़े से निराश होंगे जिस तरह का शॉट खेल। राउंड तक Is there an edge? Is there an edge? Yes, there is. There is another one. Another big wicket. They're all on their feet. This is a huge moment. A Mayor turn. He's hit the right length, hit the right area, drew the left-hander forward. Just fishing for the ball was Nikhil Kumar. Getting in deep trouble.
73 for 5. And the team hasn't disappointed them. Harvanch. के बाद जापान के खिलाफ 122 एक बार फिर से क्विक सिंगल यहां और आसानी से इस बार मिल जाएगा। ये आप कितने बढ़िया जज हैं उस सिंगल के लिए, और सिंगल तभी होगा जब आपका साथी भी पहुंच जाएगा। ऊपरी किनारा और यहां पर मौका था लेकिन 4 रन मिल जाएंगे। बेहद नजदीकी खतरों के साथ खेलते हुए यहां पर हरवंश के बाहरी किनारे पे गेंद लगती है, थोड़ा छोटा पटका हुआ भी गेंद था लेकिन एंगल वही था कि आपसे दूर जा रही थी गेंद। लेकिन यहां हरवंश का विकेट गिरता हुआ। इकबाल इमान अनुशासित गेंदबाजी, एक बार फिर वही लेंथ और वही अंदाज विकेट लेने का। बस एक्शन रिप्ले ही नजर आ रहा है, बल्लेबाज बदल रहे हैं और कुछ नहीं बदल रहा। वही लाइन, वही लेंथ, वही एंगल। वो बार हरवंश सिंह पंगालिया आउट हुए 6 रन बना के। আমন্ত্রণ রাতের বাংলাদেশের শুরুতেই জানাবো শিরোনাম। সিরিয়ায় 2 যুগের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান, দেশ জুড়ে উল্লাস, পলাতক প্রেসিডেন্ট আসাদের অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা, নতুন যুগের সূচনা দাবি এইচটিএস এর। মেটার পরিচালকের প্রধান উপদেষ্টা India take इकबाल इमान